डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 1A का दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं कुछ बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे। फाइंड द सम ऑफ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें सम करना है 153 प्लस माइनस 302। जब यहाँ पे देखेंगे प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई जब होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब हम 302 में से 153 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 302 153 से अधिक है, तो जो हमें घटाने पे मिल रहा है वो हमको वहाँ पे साइन हमारा क्या होगा, माइनस। जो संख्याएं अधिक होती है उसी का हम साइन यहाँ पे लगाते हैं। तो इसमें से 302 में से हम 153 घटाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 से 3 नहीं जाएगा, तो इसमें से हम एक कैरी लेंगे तो 12 होगा। 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे बचा 9 में से 5 गया 4, फिर यहाँ पे 3 हुआ, 2 हुआ, 2 में से 1 गया 1। तो इस तरह से माइनस 149 हमें मिलेगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है 1005 प्लस 277। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस और माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। प्लस की माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो हमें माइनस मिलेगा। अब यहाँ से अब हम इसको 1005 में से 277 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 5 में से 7 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, तो हम इसमें से कैरी लेंगे तो कैरी लेंगे तो हमारा 15 होगा। 15 में से 7 गया 8। अब उसके बाद यहाँ पे 9 होगा, 9 में से 7 गया 2। अब यहाँ पे 9 होगा, 9 में से 2 गया 7। तो इस तरह से यहाँ पे 728 हमें मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे जो है 1005 जो है अधिक है, तो यहाँ पे जो चिन्ह हमारा होगा साइन जो होगा प्लस का होगा। अभी हमने इसमें से 302 में से घटाया था, तो यहाँ पे जो संख्या है अभी जो संख्या अधिक होती है उसका साइन लिखते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। अब ये सबसे पहले हम जानेंगे कि एडिटिव इनवर्स क्या है। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? तो एडिटिव इनवर्स द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इज 0। कोई भी इंटीजर हो उसका जब हम अपोजिट लेंगे और ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारा जो संख्या का जो मान है वो एडिटिव इनवर्स है। जैसे एग्जांपल देखेंगे -83 ये जो है -83 इसका अपोजिट जो होगा +83। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तब हम कहेंगे कि -83 का अपोजिट एडिटिव इनवर्स जो होगा 83 होगा। यदि अगर पॉजिटिव होगा तो हम निगेटिव कर देंगे, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ए लिया है, ए जो है पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट एडिटिव इनवर्स जो होगा -a, इसका अपोजिट -a होगा। फिर -a का अपोजिट ये होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो इस तरह से किसी भी नंबर्स का हम अपोजिट ले लेंगे और उसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे। 256 है, इसका अपोजिट क्या होगा, 256। अब इसका अपोजिट हम लेंगे तो -256 होगा। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 256 - 256 = 0। तो इस तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन में बहुत सारे इसमें दिए हुए नंबर्स, इसका अपोजिट लिखना है जिसका एडिटिव इनवर्स होगा। अब ये इसके बाद हम 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
4 नंबर देखेंगे कि 4 नंबर में हमें क्या करना है, क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इसमें दिया हुआ है 28 फ्रॉम -42। अब हमें इस क्वेश्चन को ध्यान देना है, सब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है कि 28 फ्रॉम -42 यानी -42 से हमें 28 को सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम का मतलब होता है से। अब यहाँ से माइनस, अभी इसको कैसे लिखेंगे, -42 से 28 को सब्ट्रैक्ट करना है, -28। अब ये हम देखेंगे कि जो माइनस माइनस है वो ऐड होता है और साइन भी हमारा क्या होता है, माइनस होता है। यानी माइनस और माइनस को जब हम ऐड करेंगे तो साइन हमारा क्या होगा, माइनस ही होगा। यहाँ पे देखेंगे 8 और 2 क्या होगा, 10 यानी 0। फिर 4 और 2 6 और 1 कैरी 7 और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। यानी हमारा जो होगा ये -70। फिर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। सेकेंड जैसे दिया हुआ है -36 फ्रॉम 42, -36 फ्रॉम 42 यानी 42 से हमें -36 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 42, अब इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस, और यहाँ पे हमें दिया है -36, ये हमारा -36। अब ये हमारा हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा हो जाएगा +36। यहाँ पे हमें विशेष कर ध्यान देना होगा, जब माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई होता है, यदि माइनस को माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो साइन हमारा पॉजिटिव हो जाता है। तो इसमें हमारा 42 और यदि माइनस माइनस किया हमारा प्लस होगा 36। अब इसको हम जोड़ देंगे, 6 और 2 हमारा क्या हो जाएगा 8 और 4 और 3 हो जाएगा 7। यानी हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 78। और सारे इसमें 10 इस 4 नंबर क्वेश्चन में 10 दिए हुए हैं एक्सरसाइज के लिए। तो इसमें से डियर स्टूडेंट्स सॉल्व करोगे। और मैं एक एग्जांपल इसका बताता हूँ। सेवन नंबर दिया हुआ है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का, -64 फ्रॉम 0। ये हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमें 0 से -64 कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस स्टेटमेंट इसको 0 माइनस, ये हमारा है -64। अब ये हमें क्या मिलेगा, इसके बाद ये माइनस है, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस, यानी हमें मिलेगा 0 + 64। अब ये हमारा रिजल्ट देगा 64 में 0 ऐड करेंगे 64। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व करोगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ 10। नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ a = -8
b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -6। अब उसके बाद दिया है वेरीफाई दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अब ये वैल्यू दिया हुआ है a इज इक्वल टू -8, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 6। इसको हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि जो a प्लस b प्लस c है वो उसके इक्वल होगा a प्लस b प्लस c के। तो जो वैल्यू दिया हुआ है उसका मान हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे a की वैल्यू दिया है -8, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखेंगे। a की वैल्यू दिया है -8 प्लस b की वैल्यू दिया है -7, c की वैल्यू दिया है 6 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में a की वैल्यू हम लिखेंगे -8, b की वैल्यू लिखेंगे तो -7, यहाँ पे हम लिखेंगे -7, फिर c की वैल्यू लिखेंगे हम 6। अब यहाँ पे देखेंगे -8 प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई होगा -7 प्लस 6, फिर यहाँ पे लिखेंगे -8 और यहाँ पे प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा होगा -7 प्लस 6। अब यहाँ पे हम देखेंगे माइनस माइनस को जब ऐड करेंगे तो हमारा -15 प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ भी हम लिखेंगे -15 प्लस 6। अब -15 में से 6 जब हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा -9 इज इक्वल टू -9, यानी लेफ्ट हैंड साइड और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तब हम ये कहेंगे दिस इज वेरीफाइड, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं तो कहेंगे दिस इज वेरीफाइड। इस तरह से और सारे भी क्वेश्चंस हैं, इसमें 11 है, 11, 12, 13 ऐसे ही दिया हुआ है। इसमें हम 12 नंबर क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। नंबर क्वेश्चन है कि द सम ऑफ टू इंटीजर, द सम ऑफ टू इंटीजर, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16, यानी यहाँ पे दो इंटीजर का जो सम है वो -16 है। अब उसके बाद कर रहा है इफ वन ऑफ देम इज 53, if one of them is 53, find the other integer।
अब यहाँ पे देखेंगे कि द सम ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर का योग जो है -16 है। इफ वन ऑफ देम इज 53, उसमें से एक इंटीजर जो है 53 है, तो दूसरा हमें ज्ञात करना है, फाइंड द अदर इंटीजर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे हियर प्रश्नानुसार गिवन that here प्रश्नानुसार given that one integer is 53 or let other integer is x। हमने प्रश्नानुसार ये दिया हुआ है कि वो एक इंटीजर जो फर्स्ट इंटीजर है 53 है, अदर को हमने x मान लिया। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि दो, यहाँ पे दिया हुआ है कि सम ऑफ टू इंटीजर, यानी दो इंटीजर, जो दो इंटीजर है, जो दो पूर्णांक है, उसका योग जो है -16 है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, वन इंटीजर हमने दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, और एक इंटीजर हमने मान लिया x इज इक्वल टू -16, यानी दो इंटीजर का जो सम है वो दिया हुआ है -16। अब इससे x जो हमने अदर इंटीजर ज्ञात करना है, इस इक्वेशन से हम ज्ञात कर लेंगे। तो हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे, सिंप्लाइड है x इज इक्वल टू -16, और इधर हमारा ये राइट साइड जाएगा, तो यहाँ पे प्लस है, इधर जाएगा तो साइन हमारा माइनस हो जाएगा 53। अभी हम इसको क्या कर देंगे, एड करेंगे। अब ये x इज इक्वल टू हम लिखेंगे 3 और 6 कितना होगा 9, 5 और 1 6, तो साइन हमारा माइनस, यानी x जो है x इज इक्वल टू, यानी जो हमारा अदर इंटीजर है वो -69 है। अब वेरीफाई कर देंगे कि जो हमने माना है, वो जो हमारा अदर इंटीजर जो हमने माना है x, या दिए हुए फर्स्ट इंटीजर को सम करने पे -16 आ रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे नीचे वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ, वेरीफाई। यहाँ पे देखेंगे कि वन इंटीजर हमारा है 53, हमने जो दूसरा इंटीजर प्राप्त किया है वो 69 है, -69। अब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे 69 से 53 घटाएंगे, 6 में से 3 गया, 6 हो गया, और यहाँ पे 6 में से 5 गया, 1 हुआ, साइन हमारा माइनस, यानी यह हमारा वेरीफाई है। जो हमारा आंसर होगा अदर इंटीजर जो होगा -69। इस तरह से इसमें और सारे क्वेश्चन है, 13 है, 14 है, इसमें से ये स्टूडेंट सॉल्व करोगे। थैंक्स।